अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अब क्या हो रहा है कि ये जो दो बिंदु है ए और बी, इनको एक एक्स अक्ष पर कोई बिंदु उसको विभाजित कर रहा है। जैसे कैसे, देखो मानते हैं कि ये पूरा एक्स अक्ष है, ठीक है, इसको समझना है। इसको ये एक्स अक्ष है और ये होता अपना ऊपर वाला वाई अक्ष, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इस अक्ष पर ये दो बिंदु है ए और बी। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये ए बिंदु है और ये बिंदु है बी, ठीक है। ए के निर्देशांक हमारे पास में 1, -5 और बी का हमारे पास में -4, 5। ये कह रहा है कि इस पूरे रेखाखंड को एक्स अक्ष से विभाजित किया जा रहा है, यानी एक्स अक्ष पर ही विभाजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु है पी जो इसको एक्स अक्ष पर, देखो ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष तो ऊपर की तरफ रहता है, तो यहाँ पर एक बिंदु है वो इसको विभाजित कर रहा है। तो ये कह रहा है कि इसके निर्देशांक ज्ञात करो। अब हमारे को पता है कि किसी के निर्देशांक ज्ञात करना है तो उसको मानना पड़ता है एक्स, वाई। और विभाजन की बात हो रही है तो हमारे पास में क्या चाहिए, अनुपात भी चाहिए, और वो अनुपात तो हमारे को ज्ञात करना है। तो जब कभी भी आपको अनुपात ज्ञात करने की बात की जा रही है तो आपको क्या मानना पड़ता है, के अनुपात 1, ठीक है ना, के अनुपात 1। तो देखो क्या लिखेंगे आप, सिंपल कि ए बी रेखाखंड को एक्स अक्ष पर पी बिंदु के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो इसके जो है निर्देशांक भी हम ज्ञात करेंगे और अनुपात भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर विभाजन का सूत्र आपको आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, लेकिन पहले लाइन लिखनी पड़ती है कि माना कि बिंदु P एक्स अक्ष पर। अब देखो यहाँ पर एक नॉलेज की बात निकलेगी कि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर x, y तो मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते हैं कि क्वेश्चन की शर्त क्या है कि x अक्ष से विभाजित है। तो जब x अक्ष की बात हो रही है ना तो y अक्ष वहाँ पर 0 होता है। तो यहाँ पर इसके शुद्ध जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x, 0, ठीक है ना, क्योंकि ये x अक्ष से विभाजित हो रहा है, यानी x अक्ष पर विभाजित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर y 0 हो रहा है। कभी कभी स्टूडेंट मानते हैं कि x, y, तो ये गलत है। जबकि आपको ध्यान रखना कि जब x अक्ष की बात हो रही है ना तो x, 0, अगर यहाँ पर y अक्ष की बात होती तो x 0 हो जाता। तो जिस अक्ष की बात होगी वहाँ पर वो मान आएगा और दूसरा वाला 0 हो जाएगा। तो माना कि बिंदु P x अक्ष पर ए बी रेखाखंड को अनुपात मानना, तो वो क्या मानता है, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है ना, ये वाला लिखना पड़ता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र से हम क्या लिखेंगे, देखो विभाजन का सूत्र लगाते हैं, विभाजन सूत्र, और ये बहुत ही इजी प्रश्नावली है। तो क्या होता है ये विभाजन सूत्र, तो यहाँ पर x और y के निर्देशांक होते हैं। तो देखो एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, x, y बराबर, x के लिए अलग होता है, y के लिए थोड़ा सा अलग होता है, बस बाकी सेम ही है। तो ये क्या रहता है कि m1 × x2 प्लस m2 × x1 बट्टा m1 प्लस m2, फिर कोमा, क्योंकि y के लिए भी तो कोमा है। तो यहाँ पर देखो m1 × y2 प्लस m2 × y1 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये सूत्र रहता है। अब यहाँ पर इस सूत्र को अप्लाई करेंगे इस डायग्राम के हिसाब से। यहाँ पर जो बिंदु P के निर्देशांक है वो क्या है, x, y नहीं है, x, 0, क्योंकि x अक्ष से विभाजित है, इस कारण ये शर्त यहाँ पर पालन हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x, 0, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये m1 और m2, यानी सब मान हमारे पास में दे रखा है, बस यहाँ पर इसको यूज़ करवाना। तो इसके निर्देशांक है x, 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर m1 हमारे पास में क्या, वो एक बार लिख देता हूँ मैं, m1 हमारे पास में k है क्योंकि k अनुपात 1 माना है, और m2 हमारे पास में है 1। उसी तरह x1 हमारे पास में, y1 हमारे पास में है 1, -5 और x2 हमारे पास में और y2 हमारे पास में क्या क्या वो लिख देते हैं -4 और 5। तो ये सारे मान देखो हमने लिख दिया है। अब इन मान का जो यूज़ है वो हम किस में करवाएंगे, क्वेश्चन में करवाएंगे। तो यहाँ पर देखो m1 हमारे पास में k है इंटू x2 हमारे पास में -4 है, प्लस m2 हमारे पास में 1 है, इंटू x1 हमारे पास में है 1 है, ये भी, ठीक है ना। उसके बाद में k + 1 यानी m1 + m2। उसके बाद में यहाँ पर भी यूज़ करें ये, तो m1 हमारे पास में k है और y2 हमारे पास में 5 है,
प्लस m2 हमारे पास में 1 है और y1 हमारे पास में माइनस का 5 बट्टा k प्लस 1। अब देखो हमारे को ज्ञात क्या करना था, अनुपात ज्ञात करवाना था, ठीक है ना। यानी एक तो अनुपात के लिए हमारे को हमने जो माना है k अनुपात 1, या इसका मतलब क्या है कि k का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसकी तुलना इससे करवाएंगे तो देखो x के सामने k आ जाएगा, और जब दो चर पद एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक का भी जो है मान हम नहीं निकाल सकते। हालांकि अगर अपन जीरो की कंपैरिजन इससे करवाए तो देखो k का मान आ सकता है, क्योंकि k के सामने जीरो है और यहाँ पर k के सामने x है, तो k के सामने जब x आएगा तो किसका मान निकालेंगे, k का मान निकल ही नहीं सकता, जबकि जीरो से निकल सकता है, ठीक है ना। तो हम किसकी कंपेयर किससे कराएंगे अभी देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो की कंपेयर इससे करवाते हैं, इससे करवाने पर k का मान नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं कि k के मान के लिए y के संगत पद की तुलना करने पर, y के संगत पद की तुलना करने पर ये लिखना पड़ता है। इसका मतलब x की तुलना पर इससे कराएंगे तो x के बराबर k आ जाएगा, इसलिए हम y के संगत पद की तुलना करें, यानी जीरो की इसके साथ में कंपेयर कराओ तो एक तरफ तो आ जाएगा जीरो और एक तरफ आएगा ये पूरा मान। तो देखो 5 इंटू के हो जाएगा 5k, 1 इंटू 5 हो जाएगा माइनस का 5 और k प्लस 1 रहेगा। अब वज्र गुणा करेंगे तो k प्लस 1 जब जीरो से इंटू का तो जीरो ही बन जाएगा ये तो, और इधर रहेगा 5k माइनस 5। अब k का मान निकालना तो हम क्या करेंगे, समीकरण के नियम का यूज़ करेंगे, इस माइनस के 5 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा इधर के, तो 5 के बराबर 5 आएगा। अब k का मान निकालना तो k से जो चीज़ इंटू में उधर जाके भाग में हो जाएगी, k बराबर 5 बट्टा 5, तो देखो 5 से 5 कटेगा तो 1 आएगा। अब k का मान क्या आ चुका है, 1। अब देखो k के नीचे ऐसा 1 होता ना, और 1 के नीचे भी 1 है, तो अनुपात क्या आ रहा है, k अनुपात 1 का क्या आ रहा है, 1 अनुपात 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 अनुपात 1 जो है इसका आंसर निकल रहा है, किसका, p बिंदु का। तो p बिंदु जो है वो 1 अनुपात 1 में ए बी रेखाखंड को बांट रहा है। अब हम क्या करेंगे, k के मान से ही जो है हम x, y के मान भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में निर्देशांक भी ज्ञात करना है, और निर्देशांक क्या है यहाँ पर, ये क्या है, x, 0 है। इसका मतलब y का तो मान दे रखा है, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, इस वाले से, जब अपन इसकी तुलना इससे करवाएंगे ना, क्योंकि k का मान 1 आ चुका है, तो x के बराबर ये रखने पर देखो अब हम लिखेंगे p के निर्देशांक के लिए y के संगत पद की तुलना करने पर, y के संगत पद की तुलना, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तभी जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि k का मान निकालना था तो जीरो के बराबर k रखना पड़ा, ये मजबूरी थी। अब हमारे को x का मान निकालना, तो k का मान दे रखा है, 1 आ चुका हमारे पास में, तो x के बराबर इसकी कंपेयर कराएंगे तो x का मान भी आ जाएगा। देखना अभी, x के बराबर k इंटू माइनस का 4, यानी k का मान है हमारे पास में 1 आ चुका है, तो 1 इंटू माइनस का 4 प्लस 1 इंटू 1 बट्टा k प्लस 1, यानी 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 4, प्लस 1 इंटू 1 रहेगा, और 1 और 1 रहेगा 2, ठीक है। अब देखो x बराबर प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 3 बट्टा 2, तो देखो k का मान, x का मान भी जो है आ चुका है। तो इसका मतलब हमारे पास में रिजल्ट क्या आ रहा है कि किस अनुपात में बांट रहा है, 1 अनुपात 1 में बांट रहा है। अनुपात के लिए तो ये रहेगा, और निर्देशांक के लिए निर्देशांक क्या था, x, 0 था। इसका मतलब x का मान क्या आया है, -3 बट्टा 2, 0। तो p बिंदु के निर्देशांक तो ये रहे, और किस अनुपात में बांट रहा था, तो 1 अनुपात 1 में। बहुत ही सिंपल, एक दो बार रिपीट करो, इसको समझ में आएगा ये। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।